तो दोस्तों आज हम बाबा बूढ़ा केदार के धाम में हैं, जिसकी अपनी एक पौराणिक पहचान रही है, लेकिन समय के साथ वो पहचान धूमिल होती जा रही है और एक बार फिर मुहिम शुरू हुई है बूढ़ा केदार धाम को उसकी पौराणिक पहचान लौटाने की। और ये मुहिम शुरू की है भिलंगना के जो ब्लॉक प्रमुख हैं राजीव कंडारी ने, क्योंकि बूढ़ा केदार धाम चार धाम यात्रा का एक अहम पड़ाव हुआ करता था। यहाँ पर बाबा काली कमली का जो धर्मशाला है वो आज भी यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो भी खंडर बन चुका है। इसके साथ ही चार धाम यात्रा का पहले पड़ाव था, लेकिन अब जिस तरह से ऑल वेदर रोडें बनी हैं उसके बाद कहीं ना कहीं बूढ़ा केदार धाम कम यात्री आ रहे हैं। ऐसे में मांग ये भी उठ रही है कि बूढ़ा केदार धाम में जो रोड है उसको ऑल वेदर रोड बनाया जाए। साथ ही क्योंकि ये बाबा की नगरी है, धर्म नगरी है और पौराणिक इसका इतिहास रहा है, यहाँ पर एक बाजार भी है, काफी महत्व इस क्षेत्र का है, तो इसको नगर पंचायत का दर्जा देने की भी मांग उठ रही है। क्या कुछ कुल बातें हो रही हैं, हम तमाम लोगों से बातचीत करेंगे। भाई साहब, कैसे इसको पौराणिक महत्व जो बूढ़ा केदार धाम का उसको लौटाया जाए? जैसा कि विदिति है कि बूढ़ा केदारनाथ धाम जो है इसका स्कंद पुराण के केदार खंड में वर्णन है। और जब चार धाम यात्रा चलती थी तो वो यमुनोत्री से शुरू होकर गंगोत्री, गंगोत्री से बेलक होते हुए बूढ़ा केदार और बूढ़ा केदार से गुत्तु पवाली होके त्रिजुगी नारायण यात्रा जाया करती थी। और त्रिजुगी नारायण केदारनाथ के दर्शन करने के बाद यात्री बद्रीनाथ जी और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा को समाप्त करता था। लेकिन जब से रोडों का जो है निर्माण हुआ है, वो जो है वो जो चार धाम यात्रा का जो पौराणिक ट्रैक था उस ट्रैक में जो है उसको जो है पैदल जो मार्ग है उसको जो है मोटर मार्ग में तब्दील नहीं किया गया। इसलिए जो हमारा ये पौराणिक धाम बूढ़ा केदार है ये उपेक्षित रहा है। तो हम ये चाहते हैं, सरकार से हमने बार बार मांग की है। यहाँ पर हरीश रावत जी मुख्यमंत्री 2016 में आए थे, 2018 में जो है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आए थे, उससे पहले जो है सतपाल महाराज जी 2017 में आए थे पर्यटन मंत्री। और तमाम उत्तर प्रदेश के जमाने से हम इस रोड की जो है मांग कर रहे हैं कि हमारी जो बेलक भटवाड़ी बूढ़ा केदार जो हमारी ये मोटर मार्ग है इसको बन जाना चाहिए। और इसके बन जाने से जो चार धाम यात्रा जो ट्रैक है गंगोत्री से केदारनाथ की दूरी वो जो है 150 किलोमीटर तो कम होगी, लेकिन ये सुगम रास्ता है, सुगम मोटर मार्ग होगा। और इससे जो है जो हमारे नैसर्गिक ताल हैं, जो हमारे जो बुग्याल हैं, उनके भी लोग दर्शन कर पाएंगे और बाबा बूढ़ा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। तो हमने इसके लिए जो है बार बार मांग की है। इसकी जो डीपीआर है उसकी भी बार बार जो है एक उनियाल जी हमारे इंजीनियर हैं, राजेश उनियाल जी, जो हमारे इसी भिलंगना घाटी के रहने वाले हैं, उन्होंने जो है उसके जो है बाकायदा जो है नितिन गडकरी जी के सामने भी जो है उसका प्रेजेंटेशन किया हुआ है। तो हम ये सरकार से मांग करते हैं कि ये जो मोटर मार्ग है हमारा, ये जब बन जाएगा तो जो भी जनमानस जो है इस चार धाम यात्रा में आएगा वो जरूर बाबा के दर्शन कर पाएगा और ये सुगम होगा। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी जो पौराणिक जो इसकी महत्ता है, जो पौराणिक जो महत्ता है, और लोगों से भी बातचीत करते हैं। सड़क की बात तो इन्होंने कह दी कि ऑल वेदर रोड होना चाहिए, उसके सिवाय और क्या किया जा सकता है? अब देखो, यहाँ जो है अभी जो है बूढ़ा केदार से जो है बेलक से गंगोत्री से वो कावड़ यात्रा चल रही है। और जो पैदल जो मार्ग है उसकी स्थिति भी इतनी खराब है, इतनी जर्जर है। अभी जो है कई वर्षों से जो है कई यात्री वहाँ रात को जो है मतलब दिन में ही जो है रास्ता भटक रहे हैं, उस पर कोई मार्गेशन नहीं है। हम चाहते हैं कि जो चलो रोड की जब बनेगी तब बनेगी, पर फिलहाल जो है इसको जो है वहाँ से बेलक से और बूढ़ा केदार तक उस पैदल मार्ग को ठीक किया जाए। क्योंकि जो उत्तरकाशी वाला मार्ग है, जो उत्तरकाशी क्षेत्र में आता है बेलक से उत्तरकाशी वाला, वो तो बहुत अच्छा बन गया पैदल का, वन विभाग ने बनाया चाहे, और ये पीडब्ल्यूडी के पास है। तो हम चाहते हैं कि इस मार्ग को भी बूढ़ा केदार से बेलक तो जो है बहुत सुंदर बनना चाहिए। क्योंकि कावड़ यात्रा जो है दिन पर दिन कम हो रही है, क्योंकि वहाँ पे रास्ते अच्छे नहीं है। बिल्कुल, और लोग भी यहाँ पर हैं। भाई साहब, ये बताइए, नगर पंचायत के दर्जे की बात हो रही है कि नगर पंचायत का दर्जा इसको दिया जाना चाहिए, क्या कहेंगे? मैं चाहता हूँ कि नगर पंचायत बने, क्योंकि ये बड़ा गांव है, न्याय पंचायत का मुख्य गांव है, इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं नगर पंचायत बनाने में इसका पूरा सहमति देता हूँ। बिल्कुल, और लोग नगर पंचायत की बात यह है कि मतलब 1400 वोटर बूढ़ा केदार में है, 500 कुछ वोटर रक्षा में है, 800 और 500 कुछ जो आगर में है। तो जो हमारी वो है वो 2500 के लगभग जो वोटर है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 8000 के लगभग जा रही है। तो क्यों ये जो है नगर पंचायत नहीं बन सकती है? आज जो है हमारी ये डिमांड है आपके माध्यम से भी और सरकार से भी कि इस बूढ़ा केदार को, इस धाम को जो है नगर पंचायत घोषित किया जाए। बिल्कुल, और बातें भी हो रही हैं कि यहाँ पर शौचालय बनने चाहिए, यहाँ पर जो है हाई मास्क
लाइट लगनी चाहिए, यात्रियों के लिए तमाम व्यवस्था होनी चाहिए, गेस्ट हाउस बनना चाहिए, क्या कहेंगे आप? यहाँ पे तीर्थ यात्री जब आते हैं, चार धाम यात्रा का मुख्य पड़ाव है और यहाँ पर जब यात्रा चलती है तो यात्री आते हैं, लेकिन उन्हें शौचालय के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। बाजार में बहुत ज़्यादा आवाजाही होती है और कई प्रकार के लोग आते हैं, तो सीसीटीवी कैमरे की भी बहुत ज़रूरत है, जिससे कि बाजार में कई दिन पर दिन कई घटनाएं होती हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। भिलंगना विकास खंड के प्रमुख राजीव कंडारी जी हमारे साथ हैं और आज आपने चौपाल और जन सुनवाई यहाँ पे कार्यक्रम लगाया, बूढ़ा केदार को उसकी पौराणिक पहचान कैसे दिलाई जाए, इस पर जो है मंथन हुआ, कैसे इसको संवारा सजाया जाए, क्या निकल के आया? ये रावत जी, आज हमने बैठक रखी थी और इसलिए रखी थी यहाँ बैठक बूढ़ा केदार में, क्योंकि ये हमारा भी ये जो है इसमें आता है, उसमें रूरल क्षेत्र में। और जबकि यहाँ पे यात्रा के टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ यात्री भी आते हैं और जब यहाँ टूरिज्म को भी काफ़ी अच्छा यहाँ वो कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। उस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ बैठक कराई और जितने भी यहाँ पे हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष नेगी जी हो गए, हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष हो गए जयदीप जी, हमारे यहाँ के सम्मानित प्रधान हो गए आदरणीय सीमवाल जी, और जितने हमारे यहाँ बुद्धिजीवी लोग, उनसे हमने एक मंथन किया यहाँ पे बैठ के, किस प्रकार जो है हम बूढ़ा केदार को थोड़ा सा और सुविधा दे पाए। क्योंकि यात्रा के टाइम क्या होता है, यात्री का लोड ज़्यादा हो जाता है। यात्रा की व्यवस्था कैसे हो, उनको कैसे सुविधा हम प्रदान कर सकते हैं, विचार रखा गया। सबने अपने अपने विचार रखे। किसी ने बोला यहाँ पे शौचालय की प्रॉब्लम है, किसी ने कहा पानी प्रॉपर नहीं आता है, शौचालय भी है तो वो सफाई नहीं होती है, तो पानी नहीं होगा तो शौचालय सब कैसे रहेंगे। तो ये सब बिंदुओं पे चर्चा करी। किसी ने स्ट्रीट लाइट की बात करी कि स्ट्रीट लाइट, हाई मास्ट लाइट लगाई जाए। यात्रा के दौरान यात्री लोग आते हैं, मंदिर में यहाँ पे बहुत लोग आते हैं दर्शन करने, तो यहाँ पे भी सुविधा की बात करी है। तो ये सारा मिला के हमने एक इसका प्लान कर रहे हैं। हमारे बीडीओ साहब भी हमारे साथ थे, खंड विकास अधिकारी। तो हम ये चाहते हैं कि जितना भी इन्होंने हमें वो बताई, यहाँ पे सुझाव दिए, इनको मिलाकर एक प्रोजेक्ट ये है बूढ़ा केदार के नाम से हम बनाएंगे और डीएम मैडम के माध्यम से इसको जो है माननीय मुख्यमंत्री या संबंधित जो भी हमारे अधिकारी है उनके पास दिया जाएगा और प्रयास किया जाएगा इसको जो है, इस काम को जो हम शुरू करें, ताकि जो है लोगों को सुविधा मिले। और बूढ़ा केदार पौराणिक रूप से बहुत इसकी मान्यता भी है। अभी कह रहे थे हमारे ये नेगी जी कह रहे थे, तो हमारे बद्रीनाथ और केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री कपाट तो 6 महीने बाद बने, पर हमारे भगवान बूढ़ा केदार के कपाट हमेशा खुला रहता है, 12 मास खुला रहता है। तो अगर जो इसको हम थोड़ा सा इसको एक तो प्रमोट भी करने की आवश्यकता है। बूढ़ा केदार बहुत पुरानी का बहुत बड़ा इतिहास हमारे बूढ़ा केदार का है। तो इसी संबंध में बात हुई थी और बाकी एक सुझाव और लोगों ने दिया कि इस बूढ़ा केदार को जो यहाँ की पौराणिक उसको देखते हुए और आपका ये यात्रा मार्ग भी है, इसको देखते हुए यहाँ इन्होंने एक सुझाव और रखा कि जैसे हमारा रक्सिया ग्राम सभा है, आगर ग्राम सभा, बूढ़ा केदार ग्राम, इसको जो है एक नगर पंचायत का दर्जा मिले, ताकि सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हम करा सके। तो इस संबंध में चर्चा आगे इसको क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। और ऑल वेदर रोड को लेकर के भी लोगों ने मांग उठाई कि सिवाय गेस्ट हाउस को लेकर के लोगों ने कहा कि गेस्ट हाउस भी होना चाहिए। बाबा काली कमली का पुराना धर्मशाला है, जीन सीण है, उसको लेकर भी लोगों ने कहा उसको उसका जीर्णोद्धार होना चाहिए। कैसे होगा ये? अब ये बात तो सही है कि यहाँ पे जो बेलक वाला जो मार्ग है, अगर जो बेलक वाला मार्ग अगर ये भटवाड़ी होते हुए मिलता है तो निश्चित रूप से जो यहाँ के जो यात्री जो यहाँ से ट्रेवल करते हैं, बहुत लंबे रास्ते से आते हैं, तो एक तो उनको समय की जो है उसका समय बचेगा और यात्रा सुगम हो सकेगी। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सरकार को भी इस बारे में ध्यान रखना है कि बेलक वाला मार्ग को जो है या हमारे गंगोत्री वाला जो वो मार्ग है उस पर जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इसकी बात समय समय उठती रही है। पिछली बार भी जब हम यहाँ पे आए थे, बैठक की थी, तो ये बात उठी थी कि इसको भी, और ये मांग बहुत पुरानी है, आज की मांग नहीं है, बहुत पुरानी मांग है और ये होना भी चाहिए। और हम भी प्रयास करेंगे इसको मतलब कहीं ना कहीं इसका मतलब इसका कहीं काम की शुरुआत होनी चाहिए। और गेस्ट हाउस की यहाँ पे बात करी तो गेस्ट हाउस तो है यहाँ पे, पीडब्ल्यूडी का है, वन विभाग का है, पर वो जो है या तो इतनी अच्छी स्थिति में नहीं है, फिर एक तो उन पे एक ही कक्ष का जो है गेस्ट हाउस है। तो देखते हैं, माननीय मंत्री जी हमारे सुबोध उनियाल जी, उनसे संबंध में बात करेंगे। माननीय सतपाल महाराज जी है, उनके सक्षम में बात रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म
तभी यहाँ बढ़ावा मिल सकता है। अब यहाँ ट्रैक रूट है, आपका सहस्त्रताल है, कुछ कल्याण है, और जो गेस्ट हाउस अच्छे हो जाए, यहाँ पे होम स्टे अच्छे हो जाए, तो ये क्या टूरिज्म तभी बढ़ेगा जब हम उनको सुविधा देंगे। तो इसी मद्देनजर ये रखा था हमने यहाँ पे कि हम टूरिज्म और पर्यटन को कैसे हम यहाँ क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में एक अभी बैठक भी की है सभी जिलाधिकारियों के साथ। उनको कहा कि जिले हेडक्वार्टर में एक ऐसा प्रत्येक जिले में एक मेला किया जाए कि जितने भी हमारे तीर्थ स्थल है और पर्यटन स्थल है, उनका जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ उसका होना चाहिए जिक्र, या वहाँ पे रखी बात कि ये पर्यटन स्थल और तीर्थस्थल के स्थल हमारे इस जिले में है। तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी इस बारे में गंभीर है कि हमको जो है इस दृष्टिकोण से भी आगे बढ़ना पड़ेगा कि हम पर्यटन और तीर्थटन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। तो बूढ़ा केदार एक पौराणिक धाम जिसकी अपनी एक पौराणिक महत्ता है, उसको कैसे सजाया संवाया और संवारा जा सके, उसको कैसे उसकी जो पौराणिक महत्ता है वो जो है लौटाई जा सके, इसको लेकर के अब जो है एक पहल शुरू की गई है। देखते हैं आने वाले समय में बूढ़ा केदार धाम में कितना बदलाव होता है। धन्यवाद।